डियर लर्नर्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल जीटी गुरुजी पर, जहां आप सबको पता है जी फॉर ग्रामर एंड टी फॉर ट्रांसलेशन के वीडियोज आप सभी को मिलते हैं। मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त प्रभात कुमार सिंह। और आज ये वीडियो खास है आप सभी के लिए, क्योंकि आज हम एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं। लूसेंट जूनियर इंग्लिश ग्रामर के सॉल्यूशन को आज से शुरू कर रहे हैं। लूसेंट, जैसा कि आप सब जानते होंगे, नाम ही काफ़ी है। जितनी भी कंपटीशन्स होते हैं, खासकर हमारे यूपी और बिहार के जो लर्नर्स हैं, जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देने वाले हैं, वो सभी लोग लूसेंट से परिचित होंगे। इसके चाहे किसी भी विषय के बुक हो, वो बहुत ही फेमस है। तो चूंकि मैं इंग्लिश को स्टार्टिंग लेवल से सिखाता हूं, तो लूसेंट का अभी मैंने ये जूनियर इंग्लिश ग्रामर शुरू किया है। इसके बाद हाई स्कूल ग्रामर भी शुरू करूंगा, और उसके बाद जो जनरल इंग्लिश होता है वह भी शुरू होगा। यदि आप लोग कमेंट करेंगे तो इसके बाद हाई स्कूल जल्दी ही शुरू कर दूंगा, अन्यथा ये ख़त्म होने के बाद। दूसरी बात, तो आज हम यहाँ पर चैप्टर 2 नाउन की बात करेंगे। कहेंगे तो चैप्टर 1 से शुरुआत होनी चाहिए। तो चैप्टर 1 में कोई एक्सरसाइज नहीं है, उसमें सिर्फ जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच के का डेफिनेशन बताया गया है, वो आप लोग जानते होंगे। नहीं तो मैं थोड़ा सा बता दूँ। ऑल द वर्ड्स इन इंग्लिश हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 8 ग्रुप्स, यानी अंग्रेजी के सभी शब्दों को बांटा गया है 8 भागों में, अकॉर्डिंग टू द वर्क दे डू इन ए सेंटेंस। जो वो काम करते हैं किसी वाक्य में, काम के अनुसार उनको 8 भागों में बांटा गया। ईच पार्ट इज कॉल्ड ए पार्ट ऑफ स्पीच। अब जैसे 1 मिनट उदाहरण के लिए आपको बता दें कि वाटर है, तो वाटर मीन्स आप कहेंगे सर ये नाउन है कि प्रोनाउन, तो आप तो तुरंत कहेंगे नाउन, लेकिन ये वर्ब भी है। यदि इसका यूज करेंगे सेंटेंस में तो यह वर्ब के रूप में होगा। कैसे? तो आई ड्रिंक वाटर, यहाँ तो वाटर नाउन है, लेकिन कहूँगा वाटर द प्लांट, है ना, यानी पौधे को पानी दो। वाटर द प्लांट का मतलब हो गया पौधे को पानी दो, यानी वाटर माने पानी पटाना भी। ठीक है, तो वो था। अब यहाँ पर चूंकि ये एक्सप्लेनेशन वीडियो एक्सरसाइज का वीडियो है, इसलिए इसमें मैं आंसर बताऊंगा आपको, उसकी मीनिंग्स बताऊंगा, वो आंसर क्यों हुआ यह भी बताऊंगा। हाँ, लेकिन फुल एक्सप्लेनेशन यदि नाउन का वीडियो आप देखना चाहते हैं तो आपको अभी ऊपर आई बटन में एक लिंक नजर आएगा, ग्रामर टॉपिक्स इन इंग्लिश नाम से, जिसमें नाउन, प्रोनाउन, वर्ब और टेंस, वॉइस, नरेशन, इन सब का जो है वीडियो मैंने बना दिया हुआ, और जो नहीं बने हैं वो सब जल्दी बन रहे हैं। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी जा करके मिल जाएगा। चलिए, तो थोड़ा परिचय में आपका समय मैंने ले लिया, लेकिन अब शुरू करते हैं। तो क्या है इसमें? डायरेक्शन है कि चूज द नाउन्स इन द सेंटेंस है। जो नीचे सेंटेंस क्वेश्चन में आएंगे उनमें से नाउन चुनना है जो गिवन बिलो, यानी नीचे दिए गए हैं। एंड से वेदर दे आर प्रॉपर, और बताइए कि वो प्रॉपर है, कॉमन नाउन है, या कलेक्टिव नाउन है, या मटेरियल नाउन है, या अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो डिटेल मैंने अपना एक पर्सनल नोट्स बनाया हुआ, और उससे मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है नाउन को, तो वो जा करके आप देख लें। 2-3 पार्ट में मैंने उससे बनाया है। अब इस बुक में जैसा कि आप देख सकते हैं, एग्जाम्पल भी आप सबके लिए दे दिया रहता है कि देखिए, तेंदुलकर इज़ द बेस्ट प्लेयर इन द टीम। तो उसका आंसर है कि तेंदुलकर जो है प्रॉपर नाउन है, प्लेयर जो है वो कॉमन नाउन है, टीम जो है वो कलेक्टिव नाउन है। ठीक है, इसी प्रकार सेकेंड एग्जाम्पल का क्वेश्चन है, आइस मेल्ट्स इन जून। तो आइस हो गया मटेरियल नाउन, जून हो गया प्रॉपर नाउन। अब ये टेस्ट योर सेल्फ के नाम से रहता है, और ये जो है इसका एक्सरसाइज 1 है। तो नाउन का एक्सरसाइज 1 है, इसमें 3 एक्सरसाइजेज है नाउन में, फिर मतलब प्रोनाउन में भी एक्सरसाइज 1 होगा। इस तरह से करके इस बुक में है। जैसे हम लोग इससे पहले जो जूनियर ऑक्सफोर्ड जूनियर ग्रामर या ऑक्सफोर्ड करंट इंग्लिश ग्रामर बनाया, तो उसमें एक्सरसाइज 1 से लास्ट तक होता था, इसमें ऐसा नहीं है। चलिए, तो अब अपना क्वेश्चन है जो टेस्ट योर सेल्फ के नाम से है इस बुक में, तो उसको जानते हैं। चिल्ड्रेन लाइक स्वीट्स, है ना, इसमें क्या है? तो पहला हो जाएगा चिल्ड्रेन, कौन सा नाउन? कॉमन नाउन। कॉमन नाउन क्यों होगा? क्योंकि जिस एक नाम से यदि वो दुनिया के समस्त चीज़ों का उस जाति का बोध हो, जैसे सॉरी, जैसे चिल्ड्रेन यानी चाइल्ड का प्लूरल चिल्ड्रेन, एक बच्चा कहने से पूरे दुनिया के बच्चे हो जाएंगे, तो वो कॉमन नाउन होता है। बाकी स्वीट्स हो जाएगा मटेरियल नाउन। स्वीट नहीं होता लेकिन स्वीट्स होता है ना। स्वीट्स मीन्स मिठाइयाँ, और ये हटा देंगे तो स्वीट मीन्स मिठाई, यानी बच्चे मिठाई पसंद करते हैं। गोल्ड इज ए कॉस्टली मेटल, इसमें गोल्ड है मटेरियल नाउन, और मेटल है कौन सा नाउन? तो मटेरियल नाउन, है ना। मेटल माने धातु, यानी सोना एक धातु है। आगे बढ़ेंगे। राम इज़ द हेड बॉय ऑफ द क्लास। अच्छा, एक चीज़ कई लोगों को ये होता रहता है कि सर यही नाउन है, ये हमें कैसे पता चलेगा? देखिए, एग्जैक्ट तो उसको आपको डेफिनेशन पढ़ने के बाद आ जाएगा। एक पीके मंत्रा मैंने उसमें बताया हुआ, पीके मंत्रा का अर्थ हो गया
प्रभात कुमार का मंत्र, तो उससे ज़्यादातर आपका मैचिंग हो जाएगा कि किसी सेंटेंस में कहीं पर ए एन द यानी आर्टिकल्स है तो उसके बाद एक नाउन जरूर होगा, या तो उसका अगला वर्ड होगा, नहीं तो उसके अगला वर्ड या फिर उसके अगला वर्ड, मतलब तीसरा, क्योंकि नाउन के पहले एडजेक्टिव भी आ सकता है और उसके पहले एडवर्ब भी, तो वो जरूर होगा। ठीक है, तो इससे आपको काफ़ी सहूलियत मिलेगी। जैसे चलिए राम, तो ये तो हो गया। अब यहाँ देखेंगे द है, द में हेड होगा नहीं, हेड तो नहीं, बॉय हो जाएगा, है ना, हेड नहीं होगा। बॉय के पहले जो रहेगा, नाउन के पहले जो रहेगा वो अब यहाँ हेड जो है, हेड माने सिर वाला नहीं है, हेड बॉय, तो ये एडजेक्टिव है, उसकी विशेषता बतला रहा है, तो इसलिए बॉय हो गया। तो राम तो प्रॉपर नाउन है और बॉय कॉमन नाउन है और क्लास भी नाउन है, क्योंकि इसके पहले द है और द के बाद तो एक ही वर्ड है, इसलिए यही नाउन है। तो क्लास जो है कलेक्टिव नाउन है, यानी इससे पता चलता है समूह का। क्लास में क्या होता है, विद्यार्थियों का समूह होता है। नंबर 4, गुजरात इज ए स्टेट, इज ए रिच स्टेट। यहाँ पर गुजरात प्रॉपर नाउन है ना, है किसी खास राज्य का नाम है इसलिए, और स्टेट जो है वो कॉमन नाउन हो जाएगा। स्टेट माने राज्य, वैसे स्टेट माने अवस्था भी होता है, तो वो दूसरा चीज़ हो जाएगा, है ना। और यहाँ रिच नहीं होगा क्योंकि नाउन के पहले जो आता है वो एडजेक्टिव होता है, यानी गुजरात एक समृद्ध राज्य है। धनी राज्य भी कह सकते हैं, लेकिन धनी और समृद्ध में थोड़ा अंतर होता है। वीडियो ये लंबा हो चुका है, किसी अगले वीडियो में मैं बता दूंगा। महात्मा गांधी इज नोन एज द फादर ऑफ द नेशन। महात्मा गांधी पता ही होगा, ये प्रॉपर नाउन है, यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। फादर जो है वो कॉमन नाउन हो जाएगा, सबके फादर होते हैं, है ना। नेशन राष्ट्र कॉमन होता है, ये भी राष्ट्र वो भी राष्ट्र, ठीक है। तो महात्मा गांधी जो है वो राष्ट्रपिता के नाम से जाने जाते हैं। अगला है 6 नंबर, है ना, द गंगा इज ए हॉली रिवर, है ना। तो गंगा, इसमें जो है एक मिस्टेक हो गया है, इसमें द जो है, मैं इसका स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ, द नहीं होगा, द नाउन में नहीं आता, वो बाय मिस्टेक हो गया है। अच्छा, ये एक चीज़ ध्यान रखेंगे, ये जो कई बार लोग कहते हैं सर ये मिस्टेक्स हैं, वो देखिए प्रिंटिंग मिस्टेक्स हो सकते हैं, बट मैं जो है वो आपको एक्सप्लेनेशन जो करूँगा उसमें कोई मिस्टेक नहीं होगा, इस बात का ध्यान रखेंगे, क्योंकि मैं टीचर पहले हूँ, यूट्यूबर बाद में हूँ। लास्ट 22 ईयर्स का जो है हमारा एक्सपीरियंस है अपने शहर मुजफ्फरपुर में पढ़ाने का, CBSE के 2 स्कूलों में, और इसके अलावा अभी मैं फ़िलहाल पिछले 10 सालों से गवर्नमेंट स्कूल में हूँ, तो इसलिए आपको उसकी गारंटी मिलेगी। तो गंगा जो है केवल गंगा होगा, द गंगा नहीं, प्रॉपर नाउन। इसके अलावा रिवर कॉमन नाउन, क्योंकि देखिए रिवर कहने से जो है सभी दुनिया की सभी नदियाँ हो जाएंगी, लेकिन गंगा कहने से खास, तो खास इसलिए प्रॉपर नाउन, और जिससे कॉमन हो वो कॉमन नाउन। हिंदू प्रॉपर नाउन हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, सिंपैथीज, अच्छा इसका हो गया कि गंगा एक जो है वो धार्मिक नदी है हिंदुओं के लिए। याद रखेंगे, बहुत सारे लोगों को हॉली लगता है, नहीं, जब रिवर हो गया कॉमन और एक के बाद एक ही वर्ड होगा तो ये एडजेक्टिव होगा। बहुत सारे हमारे कोचिंग में स्टूडेंट्स को देखता हूँ ये गलती करते कि हॉली को भी। सिंपैथी इज़ फार ग्रेटर देन गोल्ड, यानी सहानुभूति जो है सोना से बहुत अधिक महान होता है, बड़ा होता है। तो सिंपैथी क्या है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। अब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी भाववाचक संज्ञा, जिसे हम महसूस करते हैं, जिसे हम छू नहीं सकते, जिसे हम देख नहीं सकते। गोल्ड मटेरियल नाउन, जिसे हम गिन नहीं सकते, माप तौल करके प्रयोग करते हैं। कहेंगे सर गोल्ड को गिन सकते हैं, नहीं गिन सकते। आप सोने की अंगूठी, गोल्ड से बनी अंगूठियाँ गिन सकते हैं, लेकिन गोल्ड को नहीं। क्यों, गोल्ड एकदम थोड़ा सा एक टुकड़ा होगा वो भी गोल्ड है, एक बड़ा सा 1 उंगली का हो वो भी है, एक हाथ का टुकड़ा हो वो भी गोल्ड है। तो ऐसे चीज़ जिसका कोई शेप साइज निर्धारित नहीं हो मटेरियल नाउन में आता है। केवल दूध पानी चीनी ही नहीं। नेक्स्ट है द क्राउड इज आउट ऑफ कंट्रोल, इसमें क्राउड हो जाएगा कलेक्टिव नाउन, मतलब क्राउड का मतलब होता है भीड़, भीड़ जो है वो नियंत्रण से बाहर है। 9वां है जनवरी इज़ द फर्स्ट मंथ ऑफ द ईयर, यानी जनवरी जो है साल का पहला महीना है। जनवरी हो जाएगा प्रॉपर नाउन, मंथ हो जाएगा कॉमन नाउन क्योंकि सभी मंथ होते हैं, ईयर भी कॉमन नाउन हो जाएंगे, सभी ईयर होते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वॉज इंटेलिजेंट सिंस हिज चाइल्डहुड, नाम से ही क्लियर है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एक नाम है इसलिए प्रॉपर नाउन। चाइल्डहुड जिसमें हुड लगा रहेगा ना वो समझ लीजिए बॉयहुड, चाइल्डहुड वो अब्स्ट्रैक्ट नाउन होता ही होता है। इंटेलिजेंट नहीं होगा, ये एडजेक्टिव होता है, कुछ बच्चे बना देते हैं। डेथ इज श्योर टू कम, इसमें केवल डेथ होगा, अब्स्ट्रैक्ट नाउन जिसे हम महसूस कर सकते हैं, मृत्यु को न देख सकते हैं न छू सकते हैं। ओनली वेल्थ डज नॉट ब्रिंग हैप्पीनेस, केवल जो है अच्छा इसका ऊपर वाले का मीनिंग नहीं बताया, यानी मृत्यु को निश्चित आना है, और यहाँ हो जाएगा ओनली वेल्थ डज नॉट ब्रिंग हैप्पीनेस, केवल धन से ही खुशी नहीं आती है। ठीक है, तो इसमें हो जाएगा वेल्थ आपको हो जाएगा क्या, तो अब्स्ट्रैक्ट नाउन, धन जो है, हैप्पीनेस अभी अब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा। हेल्थ इज वेल्थ, स्वास्थ्य ही धन है, यहाँ भी हेल्थ अब्स्ट्रैक्ट नाउन, उसको सिर्फ महसूस कर सकते हैं। वेल्थ यह भी जो है
अब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा। देखिए मनी हो जाएगा मटेरियल नाउन, ध्यान रखेंगे, मनी माने पैसा, लेकिन वेल्थ माने धन, और धन जो है वो आपको जो है वो अब्स्ट्रैक्ट, क्योंकि धन को महसूस कर सकते हैं, है ना, और पैसा को हम लोग जो है देख सकते हैं, माप सकते हैं। अब इसमें तो मनी नहीं है, अगले एक्सरसाइज में दिया आएगा तो मैं बताऊंगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा है। ऑक्सफोर्ड जूनियर इंग्लिश ग्रामर में उस पर मैंने बताया हुआ है कि मनी क्यों नहीं होगा। लोग कहते हैं सर मनी तो हम गिन सकते नहीं, मनी कोई नहीं गिन सकता, ठीक है। उस वीडियो में मैं आप देख लेंगे, उसका भी लिंक मैं दे दूंगा, एक्सरसाइज 1 ऑक्सफोर्ड का है, उसमें बताया हुआ है। 14 नंबर, ब्रेड एंड बटर इज माई फेवरेट ब्रेकफास्ट, है ना, इसमें ब्रेड हो जाएगा मटेरियल नाउन, ये तो मैं बता ही देता हूँ। बहुत सारे लोग ब्रेड को लेकर के कि ब्रेड मटेरियल नाउन, हाँ सभी बुक में मटेरियल नाउन है, लेकिन अब इसका मतलब ब्रेड माने रोटी नहीं होता है भाई साहब, ये याद रखिएगा, है ना। कहिएगा क्यों, तो भैया ब्रेड जब मटेरियल नाउन है जिसको हम गिन नहीं सकते हैं, और रोटी तो आप खाते होंगे सुबह में 2 3 4 गिन के खाते हैं भैया, तो फिर कैसे हुआ, फिर तो वो कॉमन नाउन हो जाएगा, याद रखिएगा। वैसे इस बुक में आपको थोड़ा सा दिया भी हुआ है इसके बारे में कि रोटी की बात करेंगे तो ए पीस ऑफ ब्रेड करेंगे, या मैंने 2 रोटियां खाई, है ना, तो हम क्या कहेंगे कि आई हैव ईटन 2 पीसेज ऑफ ब्रेड, 3 पीसेज ऑफ ब्रेड, वगैरह वगैरह, ठीक है। अन्यथा जो है मटेरियल नाउन। वैसे बहुत लोग कहते हैं कि रोटी का इंग्लिश चपाती होता है, नहीं, चपाती बिल्कुल नहीं होता है, ध्यान रखेंगे। चपाती चपटा होता है, वो साउथ इंडिया में चलता है, दक्षिण भारत में। मैं बेंगलोर में रहा था, वहाँ खाया था, वो चपटा होता है। रोटी को हम लोग 3 बार सेकते हैं, उसको 2 ही बार सेकते हैं, इसलिए वो फूलता नहीं है, फटाफट उसमें नारियल तेल घी जो भी लगाना है लगा करके, उधर के लोग नारियल तेल ही लगाते हैं और खा लेते हैं, बाद में वो कड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो बटर भी वही हो जाएगा। और एक चीज़ और है, अब बहुत सारे लोगों का इसमें मैंने ब्रेकफास्ट का नहीं दिया है, ब्रेकफास्ट जो है उस पर अलग अलग विद्वानों का अलग अलग मत है, पर मैं बता देता हूँ, ये आप इसको मटेरियल नाउन की कैटेगरी में रखें। ज़्यादातर लोगों का कहना है कि ब्रेकफास्ट जो है वो कॉमन नाउन है, लेकिन आप बताइए ब्रेकफास्ट का प्लूरल क्या होगा, जब कॉमन नाउन है तो प्लूरल होगा ही, तो ब्रेकफास्ट कहना ठीक नहीं है। ब्रेकफास्ट की कोई सीमा नहीं होती, आप एक कटोरे में ले करके और 2 लड्डू भी खा ले सुबह सुबह, वो भी ब्रेकफास्ट है, 2 रोटी खा ले, थोड़ा सा चावल खा ले, कुछ भी खा ले, वो ब्रेकफास्ट है। वास्तव में आपको मैं बता दूं, ब्रेक मीन्स आप जानते होंगे तोड़ना होता है, और फास्ट मीन्स, है ना, व्रत या रोज़ा होता है ना। तो जो है रोज़ा जो है तोड़ते हैं जैसे, तो वैसे ही ये ब्रेकफास्ट, सुबह सुबह कुछ भी हम 1 गिलास पानी भी पी ले तो वह भी हमारा ब्रेकफास्ट ही कहलाएगा, ध्यान रखिएगा, नियम के अनुसार, इस वर्ड के अनुसार। अगला है पॉवर्टी इज ए ब्लेसिंग, यानी गरीबी एक वरदान है। पॉवर्टी क्या हो जाएगा, है ना, तो अब्स्ट्रैक्ट नाउन। एक और मिस्टेक इसमें हो गया है ना, वो ब्लेसिंग जो है, वो ब्लेसिंग क्या हो जाएगा, यह भी जो है आशीर्वाद, यह भी जो है वो आपको अब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा। तो ये जो है मैं इसका, आप लोग इसको नोट कर लीजिए, मैं इसका स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ ताकि इसका करेक्शन जो है वो करवा दूंगा, ठीक है। ब्लेसिंग आईएनजी भर्ब में जो है, ब्लेस से भर्ब से जो आईएनजी लगा रहता है ना, वो सभी अब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है, वो आपके बुक में दिया भी गया। आप कहेंगे सर गरीबी ये वरदान होता है, ये कैसे, है ना, तो बिल्कुल होता है, क्योंकि इस्लाम में भी कहा जाता है कि जिस पर खुदा जो है वो बहुत कृपा करते हैं तो उसी को जो है वो गरीबी मिलती है, क्योंकि गरीबी में लोग ईश्वर का भजन करते हैं, निश्चित रूप से वो बहुत आत्मा से उनको याद करते हैं, आत्मा से दुखी होते हैं और तब ईश्वर को याद करते हैं। और दुखी आत्मा से व्रत क्यों रखा जाता है, हम भूखे रहें, ताकि हमें भूख लगे, हम विह्वल हों, तो हमें याद आए कि हमने ये फास्टिंग क्यों किया है सभी धर्मों में, तो लगे कि नहीं ईश्वर को याद करने के लिए किया है। अब यदि उसी में हमें ये ध्यान में रहे कि नहीं आज तो चलिए भाई शाम को भोग में लड्डू मिलेंगे, घी के वो खीर मिलेंगे, तो फिर नहीं हुआ, फिर तो वो सांसारिक जो है दिखावा हो गया। बढ़ते हैं आगे। अंकित है जे कार, यहाँ अंकित एक नाम है इसलिए प्रॉपर नाउन होगा, कार जो है वो कॉमन नाउन है। द टीचर टॉट मी इंग्लिश, यहाँ ध्यान रखेंगे टीचर जो है कॉमन नाउन हो जाएगा, और इंग्लिश जो है वो अब्स्ट्रैक्ट नाउन, ध्यान रखेंगे आपके बुक के अनुसार, वह उसमें लिखा हुआ सभी भाषाएं जो है वो अब्स्ट्रैक्ट नाउन होंगी। बाकी आपको ज़्यादातर, यहाँ पर भी ये चीज़ का ध्यान रखेंगे कि ज़्यादातर चीज़ों में जो है इसको प्रॉपर नाउन कहा जाता है, क्योंकि भाषा एक भाषा का नाम है तो प्रॉपर नाउन होना चाहिए, लेकिन आपके बुक में अब्स्ट्रैक्ट, मेरा भी मानना है कि ये प्रॉपर नाउन ही होना चाहिए। आगे बढ़ेंगे। शुगर टेस्ट स्वीट, यानी कि चीनी जो है मीठी लगती है। अच्छा, ऊपर वाले का नहीं बताया, शिक्षक ने मुझे इंग्लिश पढ़ाई, और यहाँ शुगर चीनी मीठी लगती है, तो शुगर जो है यहाँ पर मटेरियल नाउन होगा। ध्यान रखेंगे जो मैंने बताया था, स्वीट बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि स्वीट माने मीठा होता है और वो एडजेक्टिव होता है, स्वीट्स माने मीठा ही होता है। अगला है द ब्यूटी ऑफ कश्मीर इज वेरी अट्रैक्टिव,
यहाँ पर जो है ब्यूटी भी होगा और कश्मीर भी होगा। ब्यूटी अब्स्ट्रैक्ट नाउन, सुंदरता नहीं देख सकते, नहीं मतलब अब कहेंगे सर ये तो देखने से तो लगता है, अरे नहीं भैया आप देखते हो अच्छे पेड़ है, अच्छे फूल है, ये देखते हो तब लगता है कि सुंदर है, लेकिन देखते फूल हो, सुंदरता नहीं देखते हो, महसूस करते हो। कश्मीर प्रॉपर नाउन जानते ही होंगे। लास्ट है पेंटिंग इज़ माई हॉबी, यानी कि पेंटिंग जो है वो मेरा शौक है। इसमें सिर्फ और सिर्फ जो है वो आपको पेंटिंग जो है वो अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, और इसके अलावा एक और भी है, ये भी होगा, हॉबी भी हो जाएगा, है ना, और हॉबी हो जाएगा आपको अब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये भी हो जाएगा शौक जो है अब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो इसका भी मैं स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ, करेक्शन करवा दूंगा, हॉबी भी हो जाएगा। अब पहचानेंगे कैसे, उसके पहले जो ये अंदर कहा था तो ये एडजेक्टिव माई भी जो है एडजेक्टिव का काम करता है, तो हॉबी नाउन है, और हॉबी का हॉबीज होता भी है, प्लूरल होता है, हालांकि वो दूसरे सेंस में होता है। तो यहाँ पर ये फ्रेंड्स यहाँ पर समाप्त हो गया। उम्मीद करता हूँ आपने मिला लिया होगा, आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगी। फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट करें, मैं रिप्लाई जरूर देता हूँ, थोड़ी देर से ही सही। और जिस क्वेश्चन में कंप्लीट हो प्लीज़ उस क्वेश्चन को कमेंट करें, जिससे कि मैं जो है आसानी से आपको जवाब दे सकूँ। नहीं तो फिर बुक निकालो, एक्सरसाइज देखो, तो फिर थोड़ा सा टाइम लगता है। चैनल पे नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें, और साथ में नोटिफिकेशन बेल में ऑल को प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाले वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके और पहले के वीडियोज़ आपको ढूंढने में आसानी हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।